मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। आखिर तक बने रहें और जरा जान लेते हैं आज वो सच्चाई जिसको लेकर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपने सबने देखी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह से दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग चेयरमैन जाकिर खान पर खुले इल्जाम नासिर मलिक ने लगाए और ये दावा किया कि किस तरह से गरीबों का पैसा लूटकर बड़ा भ्रष्टाचार किया है, यानी कि फर्जीवाड़ा किया है चेयरमैन जाकिर खान ने। इसके संदर्भ में मैं और भी लोगों से बात कर चुका हूं, सब अपनी अपनी ओर से दलीलें देते हुए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से गरीबों का पैसा खाया है यानी कि जाकिर खान ने। नासिर साहब, मैं कल कॉन्फ्रेंस कवर कर रहा था आपकी, काफी लोगों से मैंने बात भी की है, तो थोड़ा जानना मुझे यही था कि जिस तरह से आपने एक 3 वर्षीय चेयरमैन के ऊपर खुले इल्जाम लगाए हैं, क्या कोई जाति भेदभाव हुए हैं या रियल में कोई घोटाला नजर यानी कि आपकी नजर में है? नहीं, जाति भेदभाव तो हमारा कुछ भी ना है। विचार वो अच्छा चेयरमैन है, ठीक है। बाकी घोटाला तो उसने करा ही है ना, कि उसने बहुत बड़े घोटाले ऐसे करे हैं कि एनजीओ से प्रोग्राम करवा लिए और कराने के बाद में उनको ये कह दिया कि चलो तुम कैंप करो, परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं, मैं परमिशन के लिए मैं बैठा तो हूँ। और परमिशन, मुझसे बड़ी परमिशन क्या होगी? उन लोगों ने पिछली सालों की तरह, पिछले चेयरमैनों की तरह उन्होंने फिर कैंप कर दिए। अच्छा। और जब उन्होंने अपने बिल वाउचर लगाए पेमेंट के लिए, तो सेक्रेटरी ने ये कह के मना कर दिया कि इसकी पेमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास परमिशन लेटर नहीं है। तो हमने लिखा भी है सेक्रेटरी को कि मैंने कहा जी चेयरमैन के कहने के अनुसार हमने लगाई ये कैंप, हमने तो मांगी परमिशन चेयरमैन से। चेयरमैन ने कहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तो सही, आप कैंप करो, जो भी खर्चा आएगा कैंप का वो डीएमसी देने के लिए तैयार है। सेक्रेटरी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आप परमिशन लेटर दिखाओ, पेमेंट ले लो। तो अब पता ये चला है कि चेयरमैन ने सारी पेमेंट उठा ली, सारी पेमेंट उठा ली। और अब सुना है कि ये हमने कैंप लगाए, भी तुमने कहाँ से कैंप लगा दिए? तुमने जब इन पैनल एनजीओ है, जब डिपार्टमेंट एनजीओ को इन पैनल कर रहा है तो इसलिए इन पैनल कर रहा है कि हम इनके माध्यम से हम काम कराएंगे, माध्यम। और जब आप कोई अगर इस तरह के कोई कैंप लगाने हैं तो आप अपने आप लगाते, फिर एनजीओ का सहारा क्यों लिया? एनजीओ से क्यों लगवाई कैंप आपने? जो आप सबूत पेश कर रहे हो ना मीडिया के सामने, वो संपूर्ण नहीं है। हम उन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इन कागजों में ऐसा भ्रष्टाचार का कोई खुलासा नजर नहीं आ रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मैंने पढ़ लिया है उसको। इसमें साफ साफ ये दर्शाया जा रहा है कि आपने तो एक ही प्रोग्राम किया है खाली, यानी कि कोई मेला किया है आपने, उसके अलावा तो कुछ नहीं किया है। देखिए, अब तो चेयरमैन ही हो गए, एक भी ना लगाया। बाकी हमारे पास तो सबूत ये है कि चेयरमैन दोनों कैंपों में आया। हमने 2021-22 में और 22-23 में जो दोनों फोटो वीडियो कहाँ है? वीडियो भी थी है हमारे पास में और फोटोग्राफ भी है हमारे पास में। और हमने उसके कहने के अनुसार लोन मेला, उसने कहा कि आप लोन के लिए लोन मेला लगाओ, तो हमने 2021 में लोन मेला लगाया। उसमें SHO और ACP वगैरह सारे हमारे क्षेत्र के सारे लोग आए और डॉक्टर परवेज मियां भी थे उसमें। उसकी पेमेंट आपको नहीं मिली है? अरे भाई, तो हमारे अकाउंट में पेमेंट आती, हमने बिल वाउचर लगा दी, सेक्रेटरी ने इनकार कर दिया देने से कि परमिशन नहीं है। तो अब अगर पेमेंट आती, जैसे कि हर चेयरमैनों के वक्त में जो आई है, तो संस्था के अकाउंट में पेमेंट आती है, और तो पेमेंट देने से इनकार कर दिया। अब चेयरमैन ने खुद पेमेंट उठा ली। साल पहले हम आपको देख रहे थे कि आप जगह जगह प्रोग्राम कर रहे थे, आप नासिर हैं, और बहुत से लोग मैं देख रहा हूं कि आगे पीछे घूमते थे चेयरमैन के, आप बड़े बड़े प्रोग्रामों में शामिल हो रहे थे। जब तो बहुत अच्छा लग रहा था आपको, तब यह मतलब शुरू में गड़बड़ नहीं हुई? अभी लास्ट में हुई है गड़बड़? ये लास्ट में क्या गड़बड़ हुई है? जब हमने ये देखा कि भाई इसने तो जो कैंप भी करवा लिए और पेमेंट भी देने से इनकार कर दिया, तो ये धोखा हुआ। फिर हमें ये पता चल गया कि इसने सबकी पेमेंटें उठा ली हैं। अभी हमारे बीच में कई ऐसी एनजीओ हैं जो RTI के माध्यम से अभी उनके पैसे उठा लिए गए, और जो है और खुद पैसे उठा लिए। समझ में ना, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। एक ने RTI लगा के और भी पूछा है कि 2021-22 में 35 लाख कुछ रुपए और 2022-23 में 36 लाख कुछ रुपए ये कैंपों के उठा लिए।
और हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ-जहाँ भी कैंप लगे हैं, आप उसकी लोकेशन दीजिए। आप एरिया मत दीजिए कि जैसे पटपागंज हो गया, शकरपुर हो गया, लक्ष्मी नगर हो गया या अदर। आप ये तो बहुत बड़े एरिया हैं। आप शकरपुर के एरिया में कौन-सी लोकेशन है, कहाँ मंदिर में लगाए, मस्जिद में लगाए, गुरुद्वारे में लगाए, गिरजाघर में लगाए, मदरसे में लगाए या आपने कहीं रोड पे लगाए, तो रोड की परमिशन है क्या आपके पास में? और ज़रिया क्या है आपका कैंप लगाने का? तो वहाँ जो लगाया तो लोकेशन किसके माध्यम से आपने लगाए, तो आप बताओ ना फिर कि जो मतलब फला मौलाना ने लगवाए, फलाना एनजीओ ने लगवाए, तो वो कहे आके जब हमने लगाई वो कैंप, हमने अपना पैसा खर्च करा है, हमने सब कुछ हमने करा है। अगर कोई भी अगर माइनॉरिटी कमीशन का एक भी अगर हमारे प्रोग्राम में अगर कोई चीज़ हो तो बता दो कि इनका ये माइक है या ये है वो है, कुछ भी ना। चलिए ठीक है, ये सब बातें आपकी मैं सुन रहा हूँ। और पर मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि मान लो भाई अल्पसंख्यक जो आयोग है ये दिल्ली सरकार, इसके चेयरमैन जाकिर खान, और जैसे प्रोग्राम होते हैं तो किस किस समाज को इन प्रोग्रामों में सम्मिलित किया जाता है, साथ ही साथ किस किस समाज को फायदा होता है? देखिए, दबे कुचले मुस्लिमों में या इसमें 6 कास्ट आ रही हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध। 6 धर्मों में से अगर किसी को भी अगर बेनिफिट मिला हो तो मुझे बता दो, किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला और उनका पैसा जिन उनके ऊपर खर्च होना चाहिए था, वो खुद ही चेयरमैन खा गया उस सारे पैसे को। हम ये पूछना चाहते हैं भाई चेयरमैन साहब ये बता दे कि जितने भी अगर तुमने लोन मेला लगवाया, एक को भी लोन दिलवाया हो तो बताओ, तो एक को भी दिलाए हो। मैंने 50-60 फार्म तुम्हारे कहने के अनुसार भरे और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिए और आपने कहा कि हाँ अभी दिला दें मैं इनको लोन दिलाएंगे, किसी को एक को भी लोन ना दिलाया। और दिल्ली में किसी को भी तुमने लोन नहीं दिलाया। लोन नहीं दिलवाए, किसी भी यानी कि वर्ग को नहीं दिलवाए। क्या ऐसा नहीं है कि भाई हो सकता है कि जाकिर खान के बहुत से नजदीक लोग थे, मेंबर थे, उनको लोन मिले हों, आपको सब कुछ नहीं पता हो सकता? को भी लोन नहीं दिलाया इसने। 50-50 हजार रुपए वाला लोन, ना गाड़ी के लोन दिलाए, ना ट्रैक्टर के ट्रक। मिलता किसको वैसे? भाई किस इन्हीं को गरीबों को कौन गरीब? उद्धार के लिए, कौन गरीब? जैसे गरीब है ये उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, मजदूर है, काम तो होता होंगे, उनकी पहचान तो होती होगी। थ्री व्हीलर चलाना जानता है या ट्रैक्टर वो या वो जो ट्रक निकालना जानता है या कोई सब्जी बेच रहा है, पटरी पे काम कर रहा है, तो उसको 50,000 रुपए का बगैर किसी गारंटी के लोन मिले। तो किसी को कुछ ना मिला। आपने कितनों के भरे? मैंने 50-60 के भरे। वो आज भी मुझे जो है बददुआएं दे मैं कि नसीर मलिक धोखा देवे। हम आपने पैसे लिए थे उनसे? ना पैसे नहीं, वो कह रहे हमारा टाइम बर्बाद कर दिया, हमारे डॉक्यूमेंट ले लिए, हमारे कैंसिल चेक ले लिया, हमारे आधार कार्ड ले लिया, हमारे पहचान पत्र ले लिए, हमारा एफिडेविट ले लिया। एफिडेविट तक उन्होंने बनवा के लाई 100-100 रुपए का। यानी क्या-क्या उन्होंने सारे सबूत दे दी। जो-जो चेयरमैन ने माँगे लिख के गया चेयरमैन ये डॉक्यूमेंट सबमिट करा दो, हम लोन दिलाएँगे। उसने सबने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए मेरे पास, मैं तो लेके आया इसकी लोन। जितना भी कुछ है हमने कॉन्फ्रेंस में भी आपसे पूछा था, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, आज 2 दिन हो चुके हैं, आपको लोग सुन रहे हैं। एक सवाल होता है कि भाई आदमी अगर कोई शिकायत कर रहा है या कोई इल्जाम लगा रहा है, तो किसी न किसी आला यानी कि ऊपर से शिकायत करता है। अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि उनके उनके यानी कि उनकी सरकार में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसकी वीडियो बना लो और सबूत इकट्ठा करके उनको दे दो। वो कट्टर ईमानदार सरकार के आदमी हैं और कट्टर ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। तो क्या आपने अरविंद केजरीवाल से मिलने की कोशिश की? हमने केजरीवाल से मिलने की कोशिश की, वो मुलाकात ही ना हो पाई। मेरे एक मित्र से मैंने कहा जी चलो मिलाओ, उन्होंने कहा मैं अपॉइंटमेंट लिए लेता हूँ। उन्होंने आज तक मुझे टाइम बताया नहीं, भी केजरीवाल जी मिल ही ना पा रहे, अपॉइंटमेंट हो ना पा रहे। तो हमने उनको एप्लीकेशन भी दे दी केजरीवाल जी को लिख के। हमने बहुत सारे लोग हैं। गवर्नर को भी दी ही। अभी उसमें कोई कार्रवाई चल रही है, अभी पता नहीं चल पा रहा। अभी हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ। हमारा स्टेटमेंट हो बताएं। घपला ये थोड़ी है कि अगर कोई भ्रष्टाचार पैसे मांग रहा है तो मुंह से मांग रहा, वहाँ तो वहाँ की तो जो वीडियो क्लिक कर ली। बाकी जो वैसे घोटाले कर रहा है, जो सरकारी पैसे का मिस यूज कर रहा है, खुद अपने नाम से पेमेंट उठा रहा है, जो बंदा खुद पैसे उठा रहे हो तुम वहाँ से, उस पैसे उठा के तुम जो है खुद अपने पर्सनल उठा रहे हो लोग। और लोग, मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये बता दो आपने काम क्या करा है इन 6 कास्ट के लिए। आपने कोई स्किल डेवलपमेंट पे कोई काम करा बताओ। आपने 102 एनजीओ को इन पैनल करा, नए सिरे से हुई हैं। बाकी तो हमारी तो 15-20 साल से जब से ये दिल्ली में लाई वो जो माइनॉरिटी कमीशन बनी है तभी से हम इन पैनल है वहाँ तो आपने इन पैनल कर लिया, इनको स्किल डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं किया। बच्चों के लिए जैसे कि मैं तो अच्छा बना दिया है। ऑफिस में भी घपला है।
जितने भी मेंटेनेंस का काम है, आप सही निष्पक्ष एजेंसी से अगर केजरीवाल जी जांच करा लें तो उन्हें सच्चाई सामने आ जाएगी। कारपेट भी अच्छा बिछा हुआ है, महंगा वाला है। रुपए का माल लिया तो 100 आप लोग मीटिंग में जाते थे, मैं देखता था आप कौरमा खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं आप लोग। भाई मेरी बात सुनो, बिरयानी हमने ना कही बिरयानी दे के बनी है। खा रहे थे, मैं सब खा रहे थे। चेयरमैन ने क्या काम करा है कि वीडियो है मेरे पास में। सुनो सुनो, चेयरमैन ने क्या काम करा है, बड़े बड़े प्रोग्राम करते नेताओं को बुला के, समझे, नेता खुश हो जाए। तो थे शामिल। अरे सुन तो लो, अब हमें तो बुलाया, हम तो जो वहां से जुड़े हुए हैं, हम तो इन पैनल है वहां से, तो हमें क्या मैसेज दिया जाता है, भाई ठीक है माइनॉरिटी का प्रोग्राम है, ठीक है भाई आ जाएंगे, हैं। और जो 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 है कई ऐसे प्रोग्राम करे हैं जिसमें कि अगर ये मिसाल के तौर पे 1 लाख का खर्चा तो 5 लाख के बिल बॉक्स लगाए इसने, ये सच्चाई बता रहा हूँ। और इसने हर जगह घपला करा है, बिरयानी चल रही है वहाँ, दब के बिरयानी चल रहे हैं, जर्दा चल रहा है और कोरमा चल रहा है। भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा क्यों शिकायत क्या नहीं कर रहे थे तब लोग? आप तो खूब इसने। बार भी नहीं खाया इसके यहाँ, मैं तो देखता कि कौन रहा था फिर? अबे उसके यार दोस्त, जो भी यार दोस्त जो थे, जो है उसके चेयरमैन साहब के, वही अपनी दावत उड़ रही है वहाँ। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि जो पैसे का जो गरीबों पर खर्च होना, वो यार दोस्तों पे पैसा खर्च हो रहा है। कोरमे, बिरयानी, जर्दा और ये वो खूब चल रहा है, लंगर सा लगा रहता है वहाँ। तो मैं तो खुद हैरत में आ गया, यार ये पैसा आ कहाँ से रहा है। पैसा क्यों क्यों ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए, चाय पानी के लिए पैसा मिलता नहीं है? ऐसे लुटाओगे तुम पैसे को? चाय पानी के हालत मतलब, हम भी तो पहले से भी और चेयरमैन भी तो रहे भैया वहाँ, हमने और चेयरमैनों को तो ऐसा ना देखा। हमने और चेयरमैनों का ये रवैया नहीं देखा, ना ही किसी सदस्य मेंबरों का देखा, समझे। चैनल पे इल्जाम भी लगा रहा है कि अब यानी कि आखिरी दौर बचा है, ये कि कुछ महीने रह गए हैं चेयरमैन के, और आप लोग यानी कि अब आखिर में बोल रहे हैं। भैया आखिर में हमें सारी भविष्यवाणी मिल रही है, उसकी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है माइनॉरिटी कमीशन में, क्या चल रहा है, उसको देख रेख करने वाला कोई है नहीं। आप आज करा लो, निष्पक्ष जांच करा ले केजरीवाल जी, 100% उसके अंदर जो है करप्शन मिलेगा, भ्रष्टाचार मिलेगा, पूरी तरीके से गलत इस्तेमाल हुआ। वाली जरा कराएं तो, है ना कराएं तो, अब नहीं कराएं तो जांच ना हो तो क्यों? जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच तो होनी चाहिए भाई। कोई भी इल्जाम लगा देगा। जांच नहीं होगी तो हम केजरीवाल के यहाँ धरने पे बैठेंगे और एनजीओ वाले बैठेंगे। 3 लोग तो तुम सारे ही हो। अरे भैया तो 2-3, अब वो लड़की वहाँ बैठी हैं, ब्रजभूषण को लेके बैठी है, वहाँ कह रही है 1000 लड़कियों का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो 6-7 लड़की बैठी हैं जो, और तुम क्या 1000 की 1000 आएंगी क्या? अरे भाई मेरी बात सुनो, गांव का प्रधान एक होता है, आप कहते हो एक ही प्रधान ये बोलोगे सारे एनजीओ को पैसा नहीं मिला है, है? आप ये कह दोगे? भाई सारे एनजीओ का नहीं, मेरी नजर में नहीं मिला, और मिला तो हमें नहीं मिला, हमारा हमने काम कर लीगल और ईमानदारी के साथ में हमने कह रहा हूँ आप 3 लोगों को नहीं मिला तो आप लोग शोर मचाना शुरू कर दिया आपने। नहीं मिले हमें, क्यों नहीं मिले? क्यों हमारे पैसे खाए उसने, चेयरमैन ने? आपने बात करी? है बात करी, वो तो सेक्रेटरी ने कहती है भाई परमिशन नहीं है। परमिशन तो हमारे पैसे उठा कैसे लिए? पैसे भी तो उठा लिए हमारे नाम से, और फिर सिर्फ ये खोला है लिस्ट में कि ये पटपगंज में ये प्रोग्राम करा, ये यहाँ करा प्रोग्राम। अरे भैया पटपगंज तो बहुत बड़ा एरिया है, आप बताओ किस लोकेशन पर करा इस तारीखों में? मैंने 2021 में, 2022 में मैं आपको दिखाते क्या हो भाई। पहली बात तो ये है कि उसकी जांच पड़ताल दोबारा से ऑडिट हो। अच्छा, ऑडिट चाहता हूँ पूरी तरीके से, और हम भी यूटिलाइजेशन देते हैं, ये सर्टिफाई हो कि हाँ ये प्रोग्राम हुए, ये काम हुए, सर्टिफाई यूटिलाइजेशन। और हमारी जो पेमेंट है, जिन जिन को नहीं दी गई है, जिनके नाम से पैसे उठा लिए गए हैं, उनको पेमेंट मिलनी चाहिए ईमानदारी के साथ में, और पूरी जांच होनी चाहिए माइनॉरिटी कमीशन के जितने भी काम हुए, चाहे वो मेंटेनेंस से रिलेटेड काम हुए, चाहे वो बढ़िया बिछा रखे घटिया बिछा रखे। माइनॉरिटी कमीशन तो पहले ही बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही, साफ सफाई रहती, चेयरमैन के आने से इतनी साफ सफाई हो गई। एक मिनट अगर 100 रुपये की है तो उसमें 500 रुपये का बिल लगा, उसमें बिल भी देखो कौन से लगे, जीएसटी के बिल हैं या ना है। बहुत सारे इल्जाम हो गए हैं आपके, कुल मिलाकर नासिर मलिक इल्जाम पर इल्जाम जाकिर खान पर लगाए जा रहे हैं, जो कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं। और अब नंबर 1 तरीके से जाकिर खान का बनता है कि जाकिर खान खुद मीडिया के सामने आए या इन लोगों से बात करें और अपने लगे ऊपर इल्जामों पर सफाई देते हुए बताने की कोशिश करें कि किस तरह से ये सारे के सारे लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं या सच हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जब पूरे 3 साल गुजर गए और गुजरने के बाद में अब जब आखिरी दौर आया है, तो अब ये जो 3-4 एनजीओ का या 5 एनजीओ का जो पैसा रुका है, प्रचार का पैसा, यानी कि
उनके खर्चों का पैसा, स्वागतों का पैसा, या जो गरीबों को दिया जाता था वो पैसा, जो भी पैसा बहरहाल यानी कि रुका है, वो हिसाब क्लियर हो जाना चाहिए। और जिस तरह से नासिर मलिक दावा कर रहे हैं और दावे के साथ साथ एक बात और भी कह रहे हैं कि वे अगर इनकी बात पर कोई सुनवाई नहीं होती है, यानी कि शासन प्रशासन नहीं सुनता है, तो अरविंद केजरीवाल के घर के आगे ये लोग धरना भी देंगे। यानी कि ऐसा धरना जैसे कि आज दिल्ली जंतर मंतर पर महिला पहलवान धरना देके बैठे हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ। तो कुल मिलाकर इन लोगों की ये तैयारियां होगी। बहरहाल मैं तो यही जानने के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूं कि असल माजरा है क्या। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।